नमस्कार। आज बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की, एक ऐसी दुनिया जो बहुत ही रोमांचक है। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी सवाल, यहां आने का मकसद क्या है? क्या लंबी रेस का घोड़ा बनना है, मतलब भविष्य के लिए दौलत बनानी है, या फिर रोज के खर्चे चलाने के लिए एक इनकम का जरिया ढूंढना है? देखिए, स्टॉक मार्केट को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक सब्जी मंडी की तरह सोचना। बस फर्क इतना सा है कि यहां आलू प्याज नहीं, बल्कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से, उनकी हिस्सेदारी खरीदी और बेची जाती है। तो ये हिस्सेदारी है क्या चीज? इसे कहते हैं शेयर। जब कोई शेयर खरीदता है तो वो असल में टाटा मोटर्स या रिलायंस जैसी कंपनी में एक बहुत छोटा सा मालिक बन जाता है ना कमाल की बात? और आज के जमाने में यह सब करना कितना आसान हो गया है। बस अपने फोन पर ब्रोकर का ऐप खोलो, ऑर्डर डालो और पलक झपकते ही ट्रेड हो जाता है। सारा खेल बस 4 आसान स्टेप्स में पूरा हो जाता है और एक ही दिन में शेयर्स आपके डिजिटल डीमैट अकाउंट में पहुंच जाते हैं। तो अब यहां से कहानी में एक मोड़ आता है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के ना 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, एकदम अलग, एक दूसरे से जुदा। एक रास्ता है इन्वेस्टिंग का। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पौधा लगा रहा हो जो धीरे धीरे बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बनेगा, मतलब सालों में पैसा बनाना। और दूसरा रास्ता है ट्रेडिंग का। यह रोज की दिहाड़ी कमाने जैसा है, मिनटों या दिनों में फटाफट पैसा बनाने का खेल। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते पर चलते हैं जो थोड़ा लंबा है पर मजबूत है। बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। इसमें सबसे सीधा साधा तरीका है शेयर खरीदो और भूल जाओ। मतलब अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे और फिर 1, 5, 10 साल के लिए छोड़ दिए। लक्ष्य यह है कि जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी आपका पैसा भी बढ़ेगा। उदाहरण के लिए सोचिए 2020 में किसी ने टाटा मोटर्स में 7,000 रुपए लगाए होते तो 2024 में वो पैसा बढ़कर 95,000 रुपए हो गया होता। अच्छा, अगर कोई एक ही स्टॉक में पैसा लगा के रिस्क नहीं लेना चाहता तो उनके लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स। इसमें क्या होता है कि आप एक स्टॉक नहीं बल्कि 30-50 अच्छी कंपनियों की एक पूरी की पूरी टोकरी खरीद लेते हैं। तो अगर एक कंपनी डूब भी गई तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मार्केट में नए नए आए हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इन्वेस्टिंग की बात। अब गियर बदलते हैं और चलते हैं उस दूसरे रास्ते पर जो तेज है, जिसमें रोमांच है और हाँ, रिस्क भी। ये है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की दुनिया। ट्रेडिंग में एक चीज है जो सब कुछ बदल देती है, वो है लिवरेज। लिवरेज का सीधा सा मतलब है उधार की ताकत। ब्रोकर आपको आपके पैसे से 5 गुना ज्यादा की खरीद बिक्री करने की इजाजत देता है। मतलब आपके पास अगर 10,000 हैं तो आप 50,000 तक का सौदा कर सकते हैं। और इसी लेवरेज का इस्तेमाल होता है इक्विटी इंट्राडे में, मतलब आज ही खरीदो और आज ही बेचो। अब सोचिए आपके पास 10,000 थे, आपने 50,000 के शेयर खरीदे और शेयर सिर्फ 10 रुपए ऊपर चला गया तो आपको सीधा 620 रुपए का फायदा हो गया। एक ही दिन में 6% से ज्यादा का रिटर्न। लेकिन अगर वो शेयर 10 रुपए नीचे चला गया तो उतनी ही तेजी से 620 रुपए का नुकसान भी हो जाएगा। लेवरेज का खेल ही यही है। अब खेल को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं, आता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। यहां पर एक एक शेयर की बात नहीं होती, यहां शेयरों के पूरे बंडल, जिन्हें लॉट कहते हैं, उनका सौदा होता है और यहां दांव बहुत बड़े होते हैं। अब इसका असर देखिए। मान लीजिए किसी ने निफ्टी फ्यूचर्स का एक लॉट खरीदा। अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया तो मिनटों में 7,500 का प्रॉफिट। लेकिन अगर 100 पॉइंट नीचे गया तो उतनी ही तेजी से 7,500 का नुकसान भी। यही है फ्यूचर्स की हकीकत, तेज रफ्तार और बहुत ज्यादा रिस्क। और अब हम ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक अखाड़े में पहुंच गए हैं। इसका नाम है ऑप्शंस। इसको आसान भाषा में समझें तो ये मार्केट की दिशा पर सट्टा लगाने जैसा है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। हम ऑप्शंस में एक जैकपॉट सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए किसी ने 7,500 रुपए लगाकर यह शर्त लगाई कि निफ्टी ऊपर जाएगा। ये छोटी सी रकम पता है क्या कर रही है? ये असल में 18 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को कंट्रोल कर रही है। और अगर मार्केट सच में ऊपर भाग गया तो ये 7,500 कुछ ही घंटों में 18,750 रुपए बन सकते हैं। पैसा डबल से भी ज्यादा कुछ ही घंटों में। लेकिन रुकिए, ये तो जैकपॉट था। अब वो सिनेरियो देखते हैं जो सबसे ज्यादा होता है। वही 7,500 रुपए की शर्त लगाई गई कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर मार्केट वहीं का वहीं रह गया या थोड़ा सा नीचे चला गया। तो क्या होगा? टाइम डीके नाम का एक फैक्टर उस प्रीमियम को धीरे धीरे खा जाएगा और नतीजा वो 7,500 रुपए की पूरी रकम जीरो हो जाएगी, पूरा पैसा खत्म। तो अब ये दोनों रास्ते साफ साफ सामने हैं। एक तरफ सब्र और समय का खेल इन्वेस्टिंग, दूसरी तरफ रफ्तार और रिस्क का मैदान ट्रेडिंग। अब सवाल ये उठता है कि किसी को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। आइए एक बार इन सबको एक साथ देखते हैं। देखिए, रिस्क वाले कॉलम पर नजर डालिए। इन्वेस्टिंग में रिस्क कम है, लेकिन जैसे जैसे हम इंट्राडे, फ्यूचर्स और फिर ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, रिस्क हाई से वेरी हाई और फिर एक्सट्रीम हो जाता है। और लेवरेज देखिए, इन्वेस्टिंग में कोई लेवरेज नहीं, लेकिन ऑप्शंस में 50 से 100 गुना तक का लेवरेज, मतलब खतरा भी 100 गुना। और ये आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। डेटा साफ साफ दिखाता है कि ऑप्शंस में पैसा लगाने वाले 10 में से 7 लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। सिर्फ 30% लोग ही प्रॉफिट बना पाते हैं। तो आखिर शुरुआत कैसे की जाए?
देखिए, नए लोगों के लिए ज्यादातर यही सलाह दी जाती है कि म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ से शुरू करें, और अगर फ्यूचर्स ऑप्शंस करना ही है तो सिर्फ उतने ही पैसे से करें जिससे अगर आप पूरी तरह खो भी दें तो आपकी जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। तो आखिर में चुनाव किसी और का नहीं, आपका अपना है। क्या भविष्य के लिए एक मजबूत किला बनाना है या फिर आज के इस तेज रफ्तार अखाड़े में उतरना है? फैसला आपका है।